नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। याद रखिए, बचाव उपचार से बेहतर है। उपचार के भरोसे मत रहिए, बचाव रखिए और स्वस्थ रहिए। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक पुराण कथा लेकर, जो भगवान शिव का एक पुत्र था, तीसरा पुत्र राक्षस भी था, जिसका नाम था अंधक। जानिए इस वीडियो में कि किस प्रकार उसका जन्म होता है और किस प्रकार उसका अंत होता है। इस वीडियो में आज मैं इन्हीं सब बातों को आपको सुनाऊंगी इस कथा के माध्यम से। सुनिए, कथा का आनंद लीजिए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि गणेश और कार्तिकेय उनके दो पुत्र थे। और मगर भगवान शिव और माता पार्वती का एक पुत्र और था, जो कि एक राक्षस था, जिसका नाम था अंधक। वामन पुराण के अनुसार उनका एक पुत्र अंधक था, जो कि उसका जन्म इस प्रकार होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक बार घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर बैठे थे। उसी समय माता पार्वती पीछे से आईं और अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर लिया। ऐसा करने से उस कुछ पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। अंधकार से दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट होता है और उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये कौन है और उसकी उत्पत्ति का कारण पूछा। तो भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया और अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय के बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला और बड़ा हुआ, आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसने वर मांगा कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने ऐसा सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक ने देवताओं को परास्त किया और अपनी शक्ति का विस्तार किया और विस्तार करके तीनों लोगों का राजा बन गया। उससे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, सभी सुख वैभव उसके पास है, अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। और उसने तय किया कि तीनों लोगों में जो भी सबसे सुंदर स्त्री होगी वह उसी से अपना विवाह करेगा। तो उसने चारों दिशाओं में हर ओर अपने दूतों को सुंदर कन्या का खोज करने के लिए भेजा। उसे पता चला कि तीनों लोगों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई और नहीं है, जिसने अपने पिता का सभी वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। और वो तुरंत ही पार्वती के पास पहुंच गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर उससे जबरदस्ती करने लगा, अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। तो पार्वती ने भगवान शिव का आवाहन किया और पार्वती के आवाहन करने पर भगवान शिव उपस्थित हुए। भगवान शिव ने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र थे। ऐसा कहकर अंधक का भगवान शिव ने वध कर दिया। वामन पुराण में अंधक को शिव और पार्वती का पुत्र बताया गया है और जिसका वध भगवान शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने ही किया था। आज के लिए इतना ही।
भविष्य में फिर अन्य पौराणिक कथा के साथ उपस्थित होंगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आती रहूँगी भविष्य में इसी प्रकार की कथाएं लेकर।